हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 गणित की प्रश्नावली 3.3 के हल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आप लोगों ने देखा कि हमने प्रश्नावली 3.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में कई सारे वीडियोस प्लान किए, जिसमें हमने डिफरेंट फार्मूलों का डेरिवेशन कराया और आप लोगों से पूछा कि वो सारे फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए। पूछा भी और कहा भी कि याद कर लीजिए, और आशा करते हैं कि बच्चों आप लोग याद कर लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे फार्मूले ख़त्म हो चुके हैं, अभी भी फार्मूले हैं जिन्हें आपको लर्न करना है, लेकिन उसको हम धीरे धीरे आगे चल के डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि फार्मूले इकट्ठे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो हमने सोचा थोड़ा सा टेस्ट चेंज किया जाए और कुछ प्रश्नों को भी हल कर लिया जाए। तो आइए बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.3 के बारे में, जिसमें से प्रश्न आपके सामने लिखा है, सिद्ध कीजिए कि दो प्रश्न यहाँ पर हमने लिखा है बच्चों। पहला लिखा है sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/6 माइनस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू -1/2 होगा। दूसरा क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर 7 π/6 इंटू cos स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 3/2 होगा। ऐसा हमने यहाँ पर करके दिखाना है। तो पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, और बच्चों इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास लिखा हुआ है sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। ठीक है, ये आपको लिखा। देखो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हैं सबका आपको वैल्यू पता, उसके जितने भी एंगल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सबकी वैल्यू आपको पता है। π/6 का मतलब कितना होता है बच्चों? 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, सबको पता है, स्क्वायर हो जाएगा। cos π/6 का मतलब cos 60 अंश होता है, cos 60 का मतलब भी बच्चों 1/2 ही होता है, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इसका मान आपको पता है कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा, प्लस कितना 1/4 आएगा, और माइनस कितना आएगा 1 आएगा। सॉल्व करोगे 2/4 -1 आएगा, तो 1/2 -1, लासा वासा ले लोगे 1 - 2/2, इसका मतलब हो जाएगा -1/2, जो कि हमारा इक्वल हो गया बच्चों राइट हैंड साइड के। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव। आसान सा क्वेश्चन था, अगर आप इसको देखें तो ये क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है आपके लेवल पे डियर स्टूडेंट्स, इसमें चेंज बस इतना हुआ है, अभी तक आपको वहाँ पर जो एंगल गिवन रहता था वो डिग्री में दिया रहता था, यहाँ पर रेडियन में दिया था। तो रेडियन को डिग्री में बदलना बड़ा आसान है। इसी पाई की जगह पर 180 मन में ही समझ लिया करिए, लिखा मत करिए, क्योंकि करने के लिए आपको पता है 180/पाई से गुणा करते हैं तो पाई से पाई कट जाता है, तो 180 को 6 से भाग देते हैं, 6 × 18 30 अंश इसका मान आ जाता है, और 30 का मान आपको पता है 1/2 होता है। रख करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर है बातें? आसान लग रहा होगा क्वेश्चन। आइए सेकेंड का भी बच्चों हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करते हैं। कितना लिखा है, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 इंटू cos स्क्वायर π/3। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है जिसे हमें सॉल्व करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करने से पहले ये 7 π/6 जो है ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी, इसलिए इसको हम थोड़ा सा और छोटा करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो होगा 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर पाई प्लस π/6, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इंटू cos स्क्वायर π/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर पाई प्लस π/6, क्योंकि इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 7 π/6 ही आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ 2 होगा sin π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cosec स्क्वायर पाई प्लस π/6। अब cosec स्क्वायर पाई प्लस π/6 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में cosec निगेटिव होता है, ASTC का रूल, बट यहाँ बच्चों स्क्वायर लगा हुआ है तो उस निगेटिव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए सिंपल सा आप यहाँ लिख दीजिएगा cosec स्क्वायर π/6,
और इनटू में हो जाएगा, इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा, नहीं ठीक है ये तो π/3 है, π/3 माने 60 डिग्री, और इसकी भी वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे। सॉल्व करिएगा, यहाँ मिलेगा बच्चों 2/4, ठीक है, और प्लस cosec 30 है, cosec 30 वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू 1/4। सॉल्व करते चलिए, यहाँ बच्चों आपको मिलेगा 1/2, कैंसिल करोगे तो, और ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, एलसीएम लोगे 1 + 2/2, इसका मतलब हो जाएगा बच्चों 3/2, जो कि इक्वल है हमारा राइट हैंड साइड के। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है आसानी से प्रूफ हो जाएगा। क्लियर हो रही हैं बातें? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, दोनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं यूज़ करना था। इसमें हमें केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की जो स्पेशल एंगल पर वैल्यूज़ होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए, साथ ही साथ साइन कन्वेंशन जो चिन्ह परिपाटी है वो हमें पता होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों भी वीडियो को पास करके इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। जब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो ऐसे ही है फिर भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि प्रूफ करना है cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5 π/6, इसमें स्क्वायर तो नहीं है, नहीं भाई इसमें स्क्वायर नहीं है, प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 = 6, और सेकेंड वाला पार्ट जो मतलब फोर्थ क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है। अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या करेंगे बच्चों, इसका हम लोग LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या होगा cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5 π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। क्लियर है बातें? अब वैल्यू मत पुट करो, अभी लिखते जाओ ऐसे। cot स्क्वायर सबको एक साथ वैल्यू पुट करेंगे। इसको बच्चों लिखेंगे cosec π - π/6 ना, पाई में से π/6 निकालोगे तो आपको 5 π/6 ही मिलेगा, और प्लस यहाँ पर आप 3 tan स्क्वायर π/6 आराम से लिखे रह सकते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा आप लोगों को। चलो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अभी और एक लाइन लिखेंगे cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec π - थीटा, किस क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड में। सेकेंड में cosec और साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं, मैंने आपको सिखाया है ASTC आफ्टर स्कूल टू सिनेमा ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा cosec पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा। तो मिल जाएगा कितना आपको cosec π/6 मिल जाएगा, और प्लस में 3 tan स्क्वायर π/6। आप सोच रहे थे सर अभी तक आप मान क्यों नहीं रखे, हम सबको एक साथ मान रखना चाहते, क्योंकि मान रख करके लेके चलो या बिना रखे मान ले करके चलो, इससे बढ़िया नहीं रखो। तो π/3 का मतलब π/6 का मतलब 30, और cot 30 की वैल्यू बच्चों √3 होगी, तो हो गया √3 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे cosec π/6 माने 30, इसकी वैल्यू 2 होती है, प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 माने 30, और tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3 होती है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 + 2 और प्लस 3 इंटू में 1/3। 3 से 3 भाई साहब नहीं रहे, बचा कितना 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, जो कि बराबर है बच्चों RHS के राइट हैंड साइड के। और यही जो है हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। लास्ट में हम लोग लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बातें? आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। लिख रहा है बच्चों 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 = 10। इसमें क्या है, इसको चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब जो है ओरिजिनल फॉर्म में है, वहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4, ठीक है, प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? सॉल्व करो। 2 sin स्क्वायर π - π/4 लिख सकते हैं, प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर
पाई बाई 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। जब हम एलसीएम ले लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई होगा। तो अब ये देखो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, स्क्वायर लगा है, जैसा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 बच्चों सिंपल सा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और प्लस यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको बच्चों मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है, ठीक है ना। चलो सॉल्व करो। देखो भैया यहाँ 2 पाई बाई 4 का मान √2 होता है 1 बाई, तो 1 बाई √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पर भी 1 बाई √2 का स्क्वायर हो ही जाएगा। अब सेक 60 कॉस 60 की वैल्यू 1 बाई 2 होती है, तो सेक 60 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, इस तरीके से। ठीक है, आ रही बात समझ में। केवल वैल्यू ही तो पुट की जा रही है, बस कहीं कहीं साइन कन्वेंशन को हमें ध्यान देना पड़ रहा है, बाकी केवल वैल्यू पुट की जा रही है। ठीक है ना। तो मिलेगा 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 यहाँ आ जाएगा। ये इससे नहीं रहे, इससे नहीं रहे, 1 प्लस 1 प्लस 8, फाइनली आपको मिल गया 10, जो कि इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। और यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये जो है इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी बच्चों क्या किया, प्रूफ कर दिया। कितना आसान आसान क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि अभी और जो फार्मूले बचे हुए हैं उनका डेरिवेशन कराने से पहले, उनको डिस्कस करने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर कर लें, जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री ईजी है, ऐसी कुछ खास बात इसमें नहीं है, सब हमको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अभी आप लोग वीडियो को पास करके इन दोनों क्वेश्चन को नोट करिए, देन हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो हम लोग देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए किसका किसका, साइन 75 अंश का और tan 15 अंश का हमें मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जो हम लोगों ने साइन a प्लस बी मीन्स दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में डिस्कस किया था, वही कंसेप्ट, वही फार्मूला बच्चों यहाँ पर यूज होने वाला है। आपको मैंने वहाँ पर सिखाया था कि साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a माइनस बी क्या होता है, कॉस a प्लस बी क्या होता है, कॉस a माइनस बी क्या होता है, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, कॉट a प्लस बी एंड कॉट a माइनस बी, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। tan और कॉट का भी फार्मूला हमने डिस्कस किया था, तो उन्हीं सभी फार्मूलों का यहाँ पर यूज़ होने वाला है। देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों। देखो लिखा है साइन 75 अंश। साइन 75 अंश का मान हम कैसे निकालेंगे, समझिएगा थोड़ा सा बच्चों। इस साइन 75 अंश को क्या हम साइन 45 अंश धन 30 अंश लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, क्योंकि 45 और 30 को जोड़ने पर 75 ही आएगा। अब एक ठो सूत्र आपको मैंने बताया है, चूंकि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस बी न प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा आपको पता है। तो वही सर्वसंख्या, यही सूत्र यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अतः हमें क्या मिलेगा, साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 अंश और इंटू में कॉस 30 अंश और धन कॉस 45 अंश और साइन 30 अंश। समझ में आ रही हैं बातें। अब क्या होगा, इस साइन 45 का मान हम लोग रखेंगे, कॉस 30 का मान, मतलब जो भी मान हमें पता है उसको रख करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, आराम से हमें अभी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो साइन 45 का मान बच्चों 1/√2 होता है। कॉस 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है, प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ऐसा आपको पता है। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, क्या हो जाएगा, √3 अपान में 2√2 प्लस में 1/2√2। इतनी बातें क्लियर हो गई। हर समान है, अंश आराम से जुड़ जाएंगे, हर समान है तो अंश आराम से जुड़ जाएगा। क्या मिलेगा बच्चों, √3 + 1 अपान में 2√2। अब आप क्या करो, इसकी संयुग्मी से गुणा करो, माने √2 से ऊपर और नीचे हम ये कहेंगे कि आप यहाँ पर गुणा करा दीजिए। चलो भाई, √2 से इस पूरे में करोगे तो √6 आएगा और प्लस में भाई √2 आएगा
अब 2 इंटू रूट 2 2 होगा इज इक्वल टू आपको मिलेगा √6 प्लस √2 अपान में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा शायद। ठीक है √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिए, √6 प्लस √2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखा आप लोगों ने, अरे यहीं पर भी छोड़ दोगे ना तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाया गया है छोटी क्लासेस में कि हर में अपरिमेय संख्या रहना, हर में दशमलव रहना, हर में ऋणात्मक संख्या रहना, ये सब प्रॉपर नहीं है, ये सब उचित नहीं है। इसलिए प्रयास किया जाता है कि वो सारी चीज़ें बच्चों हर में ना हो, अगर वो हर में हो तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। समझ में आ रही हैं बातें? तो ठीक है, अभी आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा बच्चों, किसके बारे में, tan 15 डिग्री के बारे में भी। इसको हमें मिटाना पड़ेगा, मिटा करके फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। tan 15 डिग्री का भी वैल्यू जो है बच्चों ऐसे ही निकाला जाएगा। जो कंसेप्ट अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे यही कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होने वाला है। देखो कैसे, ये जो बच्चों हमारे पास tan 15 डिग्री लिखा हुआ है, इसको हम लोग tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं सर, क्योंकि 45 में से 30 माइनस करने पर 15 ही आएगा। अब यहाँ tan a माइनस b सर्व संख्या हमारी लग सकती है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपान में 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू में हो जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक है, सही है। जो जो वैल्यूज़ पता हैं उन सारी वैल्यूज़ को आप पुट करते जाइए, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1, 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1 प्लस यहाँ पर भी 1 इंटू 1/√3 हो गया। फाइनली आपको मिला 1 माइनस 1/√3 अपान 1 प्लस 1/√3, ठीक है। लासा लेते हैं तो आएगा √3 माइनस 1 अपान √3, यहाँ आएगा √3 प्लस 1 अपान में √3। ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कैंसिल होने के बाद हमें फाइनली मिलेगा बच्चों यहाँ से √3 माइनस 1 अपान में √3 प्लस 1, ठीक है। ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो, चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हो, लेकिन अभी वही पुरानी बात फिर से आएगी कि हर में अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, और √3 तो अपरिमेय संख्या है। हर में अपरिमेय संख्या शोभा नहीं देती है, हर में दशमलव नहीं होना चाहिए, हर में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। इसलिए इस हर के संयुग्मी से हमें ऊपर नीचे गुणा करना चाहिए। तो करो भैया, √3 माइनस 1 यहाँ है, √3 माइनस 1 से फिर से मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, यहाँ √3 प्लस 1 आएगा, इंटू में सर √3 माइनस 1 आएगा, ऊपर आएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर जो होगा वो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे होगा बच्चों √3 का स्क्वायर और माइनस किसका, 1 का स्क्वायर, यही तो होगा ना। सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर 3 b स्क्वायर 1 माइनस 2ab माने 2√3 आपको यहाँ से मिल जाएगा, और नीचे होगा बच्चों 3 माइनस का 1, ठीक है, यही तो होगा 3 माइनस का 1। अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ 3 और 1 4, और माइनस हो जाएगा बच्चों 2√3 अपान में 3 में से 1 माइनस हो गया 2 हो गया, ठीक है, यही तो होगा। अब हम ऊपर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो भाई, ले सकते हो तो 2 कॉमन ले लोगे, बचेगा 2 माइनस √3 अपान में 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनली आपको मिलेगा बच्चों 2 माइनस √3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर मीन्स ये आप लोगों के tan 15 डिग्री की जो है बच्चों क्या होगी, वैल्यू हो जाएगी। tan 15 डिग्री की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो 2 माइनस √3 फाइनली हमें जा करके मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 स्टार्टिंग के, फिर 5th के हमारे पास 2 पार्ट थे, sin 75 डिग्री, tan 15 डिग्री हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोग समझ गए होंगे इसको, क्योंकि आपको फार्मूला लर्न है। अगर आपको फार्मूला याद है तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं कि आप लोग अपनी होमवर्क कॉपी मेरे पास सेंड किया करिए। कई सारे बच्चे हमारे पास सेंड कर रहे हैं। अनूप लड़का बहुत ही अच्छा है, अनूप हमारी बात सुन रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, ऐसे ही आप पढ़ते रहो। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना होमवर्क अपनी कॉपी हमारे पास सेंड करते हैं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी कंप्लीट नोट्स हमारे पास सेंड की है तो काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे ही जो लोग लड़कियों में हो या लड़कों में हो, रिस्पॉन्स सबका मिलना ज़रूरी है। समझ में आ रही है बातें? क्योंकि भाई
इस समय और कोई सिचुएशन नहीं बची है ना। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो के साथ दिया है उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मेरे पास सेंड कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल